नमस्कार, मैं अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका संसद टीवी की एक नई और विशेष श्रृंखला संकल्प, साधना और सिद्धि में। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे भीतर की सबसे अद्भुत शक्ति से जोड़ती है, संकल्प की शक्ति। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को शायद इसका जवाब पता हो। जी हाँ, हमारे अपने विचार, हमारे अपने थॉट्स। वो कहते हैं ना, चेंज योर थॉट्स चेंज योर डेस्टिनी। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या सच में हमारे विचार इतने पावरफुल होते हैं कि हमारी डेस्टिनी को चेंज कर दें? विज्ञान इसे लेकर क्या कहता है? आध्यात्म इसे कैसे पुष्ट करता है? आज हम समझेंगे विचारों की इस अथाह महान शक्ति को। जी हाँ, संकल्प, साधना, सिद्धि के इस पहले एपिसोड में। और मुझे सानिध्य मिला है डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता का। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और जिस यात्रा पे आज हम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे प्रश्न जो मन के भीतर हैं, कई बार ऐसा लगता है कि चीज़ें हमें पता हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में उस तरीके से नहीं उतर रही जैसे हम उसे सोच रहे हैं। पावर ऑफ थॉट्स, जो कि हमारे इस पहले एपिसोड का सब्जेक्ट है। अगर सबसे पहले ये पूछूं कि दरअसल ये पावर ऑफ थॉट्स है क्या, और क्यों हमारे विचार जो हैं वो मूल में हैं और इतने पावरफुल हैं? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया अमृता जी। देखिए, ये तो बहुत सहज रूप से हमारा मानना है कि हमारा जीवन, हमारे संसार, हमारे संकल्पों की ही रचना है जी। जिस प्रकार से आप सोचते हैं उसी प्रकार से आप व्यवहार करते हैं। और इसको मैं बड़े सहज रूप से समझाता हूँ। आपने अभी एक बहुत सुंदर बात बोली कि हमारे जीवन में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? हम कहेंगे संकल्प। हमारे जीवन में ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन को बदल सकती है, उत्थान की तरफ ले जा सकती है, पतन की तरफ ले जा सकती है, वो क्या है? वो भी हमारे संकल्प हैं। हमारे जीवन के अंदर एक शक्ति जो परमात्मा हम सबको देता है, वो शक्ति जो हमारे संपूर्ण जीवन, और हमारे जीवन नहीं, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे विश्व को बदल सकती है, वो भी हमारे संकल्प शक्ति है। वो दो संकल्प जो दो लोगों को मिला सकते हैं, दो देशों को मिला सकते हैं, दो व्यवहारों को मिला सकते हैं, वही दो संकल्प हमारे जीवन में एक दूसरों के बीच में दूरियां भी पैदा करते हैं। तो ये तो निहित है, ये तो क्लियर बात है कि हमारा जीवन हमारे संकल्पों की ही रचना है। अब आप देखिए ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है जानना, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में आपका जब मूड अच्छा होता है तो आपके संकल्प कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे? आप खुद कहेंगे बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ भी होगा, आपके संकल्प पॉजिटिव होंगे, कुछ अच्छा हुआ है। आप कहीं पर भी जाएंगी, आपका व्यवहार आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ, आपका व्यवहार आपके वर्क प्लेस पर, आपका व्यवहार आपके संबंधों में कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा, खुशनुमा होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल, वहाँ पर एक सिग्नल गया हुआ है कि सब कुछ बहुत मज़ेदार, बढ़िया चल रहा है। तो अंदर की जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वो बार बार पॉजिटिव थॉट्स दिए जा रही है। और वही पॉजिटिव थॉट्स आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पर, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे रिलेशंस में किस प्रकार की एनर्जी रेडिएट करेंगे? पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करेंगे, या यूँ कहें खुशी की एनर्जी रेडिएट करेंगे। सभी चेकिंग करो ना, सभी चेकिंग करो। ये एक दिन नहीं, एक घंटे नहीं, हर मिनट हमारी लाइफ में इसी प्रकार की प्रोसेसिंग चलती है। और अगर वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो आपका व्यवहार कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा? हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा, सब लोगों को अच्छा लगेगा। हमारे संकल्प के द्वारा हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव है, लोगों के अंदर भी खुशी आएगी। और हमको फीलिंग कैसी होगी उसके बाद? कैसा महसूस करेंगे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कितना आनंद है, जीवन, लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल। और यही फीलिंग्स आपके उन संकल्पों को दोबारा पुश करती हैं, उनको जनरेट करती हैं। तो सोर्स क्या हुआ सारी चीज़ों का? सोर्स हमारा थॉट हुआ, और इन्फ्लुएंसेस बाहर की आती हैं। तो सारा खेल आप किस प्रकार के विचारों को अपने मन, अपने जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं, उनको क्रिएट कर रहे हैं, वही आपकी लाइफ को डिटरमिन करता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि थॉट्स आर क्रिएटिंग अ बिहेवियर, और बिहेवियर जो है व्यवहार, विचारों से व्यवहार, और व्यवहार से हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं।
और यही भावनाएं एक साइकिल के रूप में पूरे दिन काम करती रहती हैं। लाइफ की फिजियोलॉजी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको कॉम्प्लेक्स हमारी सोच बना देती है। आप देखेंगे तो लाइफ में बहुत सिंपल है। सिंपल केवल यह है कि एक बेसिक चीज़ को जब हम एड्रेस करते हैं, हमारी लाइफ बहुत इजी रूप से चेंज हो जाती है। तो कहीं पर भी कुछ कार्य करना है वो हमें यहीं पर करना है। और मुझे इस पर एक बहुत मज़ेदार अमिता जी कहानी आती है, वो मैं ज़रूर सुनाता हूँ आपको, और सबको बड़ा आनंद आएगा कि कैसे ये कंट्रोल होती है। फिर हम आगे बात करेंगे। और ये कहानी ना एक राजा की है। वो राजा जो है उसको क्रोध बहुत आता था, और दूसरा उसकी एक आदत थी, वो जगह जगह से नई नई चीज़ें इकट्ठी करके लाता, डेकोरेटिव पीसेस लेकर आता। अब एक दिन उसके मन में संकल्प आया। उसने कहा कि भाई मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं इनको कहीं पर डेकोरेट करने के लिए एक अलमारी बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मेरे राज दरबार में और मेरे राज्य में जो बेस्ट आर्टिस्ट है उसको बुला कर लाओ, ताकि वो बढ़िया से बढ़िया चीज़ बना के दे, लेकिन अगर नहीं बनाई तो मैं सज़ा दे दूँगा। अब जैसे ही उसने बोला सज़ा दे दूँगा, सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट डर गए। राजा क्रोधी था, उन्हें लगा कि वो बनाएंगे और बनाने के बाद अगर राजा को पसंद नहीं आई तो सज़ा मिलनी तो पक्की है, और वो सज़ा गंभीर भी हो सकती है। तो कोई नहीं आया। तो उनके मंत्री ने कहा कि राजन कोई आएगा नहीं, लेकिन आपके राज्य में एक बहुत बड़े महात्मा हैं, वो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, आप उनको बुलाइए, वो ये काम कर पाएंगे। उनको बुलाया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजा को पहचानते थे, उनकी भावनाओं को जानते थे, भांप भी रहे थे। उन्होंने कहा राजन मैं कर तो दूंगा, लेकिन मैं 5 दिन बाद काम चालू करूंगा। अब राजा ने जैसे ही सुना तो आप समझिए उसका क्रोध तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऑप्शन भी नहीं था। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको 5 दिन देता हूँ, 5 दिन बाद चालू करिए। महात्मा चले गए, लेकिन राजा ने क्या किया, एक अपने गुप्तचर को भेज दिया कि देखो ये 5 दिन कर क्या रहा है, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है कि जो राजा ने बोला उसको छोड़ के दूसरा काम कर रहा है। तो गए। अब वो गुप्तचर रोज़ आके राजा को बताता कि राजन वो तो कुछ करते ही नहीं, वो सवेरे उठते हैं, तपस्या में बैठ जाते हैं, साइलेंस में बैठ जाते हैं, और शाम को भोजन करके रिलैक्स करते हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन बीते, राजा का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इस महात्मा को। अब 5वें दिन जब महात्मा वहाँ पर आए तो राजा को उन्होंने कहा कि राजन अब मैं तैयार हूँ। राजा ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, अब आप करिए। लेकिन राजा के मन में प्रश्न आया। उन्होंने कहा गुरुवर आप बनाने के लिए तो तैयार हैं अलमारी, लेकिन मैंने आपके पीछे गुप्तचर छोड़ा, आपने कहा 5 दिन में बिज़ी हूँ, 5 दिन तो आपने कुछ किया ही नहीं। उस महात्मा ने बोला कि राजन सारा काम तो मैंने 5 ही दिन में किया है। उन्होंने कहा क्या काम किया? उन्होंने कहा राजन पहले दिन जब मैं उठा तो मैं साइलेंस में बैठ के अपने विचारों को देखता रहा। मेरे विचारों में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ रही थी, अनिश्चितता आ रही थी कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ, मुश्किल हो मेरे लिए ये करना। तो सबसे पहले दिन मैंने अपने संकल्पों को साधना के द्वारा जितनी भी अनसर्टेनिटी थी मैं नहीं कर पाऊँगा, उन विचारों के ऊपर मैंने विजय प्राप्त करी, उनको मैंने कंट्रोल कर दिया। इसलिए मेरा मन बिल्कुल शांत होता चला गया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। राजन ने कहा पहले दिन आपने किया तो दूसरे दिन क्या किया? उन्होंने कहा राजन दूसरे दिन मेरे मन के अंदर डर आ रहा था। उन्होंने कहा किस चीज़ का डर? कहते हैं डर ये था कि अगर मैं ये अच्छा नहीं कर पाता हूँ तो आप मुझे सज़ा देंगे, और जहाँ डर होता है वहाँ कार्य कभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए दूसरे दिन मैंने उस डर को कंट्रोल करने की, उस डर के ऊपर जीत पाने की पूरी प्रयास किया और डर के ऊपर विजय प्राप्त की। राजा उसके चेहरे को देख रहा था, तेजता, गंभीरता थी, सौम्यता थी, वो बड़ा शांति से सुन रहा, और राजा के अंदर से अनेकों भावनाएं आ रही थी। उन्होंने कहा अद्भुत। उन्होंने कहा ठीक है 2 दिन आपने काम किया, तीसरे दिन क्या किया? उन्होंने कहा राजन जब मैं तीसरे दिन उठा तो तीसरे दिन मेरे मन में ये था कि अगर मैं जीत गया तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर प्रशंसा आएगी, मेरे अंदर मान की प्राप्ति का वो आएगा, कहीं ना कहीं शौर्य की प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं आएंगी। उन भावनाओं को जीतने के लिए मैंने प्रयास किया, क्योंकि जहाँ मान की प्राप्ति की इच्छा आती है वहाँ व्यक्ति का कार्य श्रेष्ठ नहीं जाता, उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, निस्वार्थ कार्य ही श्रेष्ठ हो सकता है। तो उन संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त की। राजा ने कहा और चौथे दिन? उसने कहा कि चौथे दिन मैंने अपने अहम के ऊपर विजय प्राप्त की। मुझे पता था मैं कार्य कर सकता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति अहम के वश होकर कोई भी कार्य करता है उसको श्रेष्ठ और निहित सफलता यथार्थ रूप से नहीं मिलती, वो परिवर्तन नहीं ला सकता।
हमारे जीवन में अक्सर अहम ही चलता रहता है। जी। इसलिए चौथे दिन मैंने उनके ऊपर विजय प्राप्त करी। राजा तब तक बिल्कुल मन से साफ हो चुका था, उसका मन बिल्कुल एकदम ईजी हो चुका था। उसको लगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, कितने महान है। उन्होंने कहा 5वें दिन आपने क्या किया? कहते हैं 5वें दिन राजन मेरा काम बहुत आसान था। केवल 5वें दिन सवेरे से शाम तक मैंने आपकी जो अलमारी बनानी थी उसका मानचित्र बनाया और संकल्पों के द्वारा आपके मन के संकल्पों में उसे इम्प्लांट कर दिया कि मेरी बनाई हुई अलमारी राजा को बहुत पसंद आएगी। और राजा ने कहा मैनिफेस्ट कर लिया। मैनिफेस्ट कर दिया, बिल्कुल। उन्होंने कहा मैंने आपको दे दिया ये संकल्प कि आपको ये पसंद आएगी और राजन आज मैं आपके सामने तैयार हूँ। राजा ने कहा मैं आपको 1 महीना देता हूँ। उसने कहा कि ठीक है राजन, और मात्र 10 दिन के अंदर वो अलमारी उन्होंने बना के दे दी और उनको बहुत अद्भुत लगी। राजा ने कहा आप तो श्रेष्ठ है, महान है। तो उस गुरु ने कहा कि देखो राजन, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ भी रचना चाहते हैं उसका आधार केवल हमारे संकल्पों के ऊपर है। और अगर हम ये चेकिंग करें कि कैसे कैसे संकल्प, किस प्रकार के संकल्प हमारे जीवन में आते हैं, तो अक्सर हम अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं, अपने व्यवहार का परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी भावनाओं का परिवर्तन कर सकते हैं, या यूँ कहें हमारे जीवन में हम सब कुछ संकल्पों के द्वारा परिवर्तन। यानी विचार वो नींव है जहाँ पे हमारे किसी भी कार्य का महल खड़ा होता है। बिल्कुल नींव है वो। नींव है। लेकिन मोहित जी, यहाँ पे मैं एक बहुत ही आम सा सवाल करना चाहूँगी जो मेरे मन में भी है और मुझे लगता है और लोगों के मन में भी होगा, कि जो परिस्थितियाँ हैं क्या उनका असर हमारे विचारों पे पड़ता है? यानी कि जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं हमारे विचार फिर वैसे बनने लगते हैं, या फिर विचारों से हम परिस्थितियों को बदल तो नहीं सकते लेकिन परिस्थितियों में कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं? ये अपने आप में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट है, लेकिन मैं इसे समझना चाहूँगी क्योंकि मेरे जीवन में या आम लोगों के जीवन में कई बार कुछ ऐसा होता है जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अब आपने जो बात बोली वो आपकी नहीं, हम सबकी कहानी है जी। और इसको हम एक बहुत इजी और प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम सब लोग और हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं सब लोग इस एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे। अब अमृता जी, एक बात हम लोग क्रिएट करते हैं, उसमें एनालिसिस करेंगे कि प्रभाव कहाँ कहाँ से पड़ता है और प्रभाव पड़ने का कारण क्या है। देखिए, आपका जीवन जो है उसमें आप अलोन नहीं चल रहे हैं। आपके जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार की इन्फ्लुएंसेस आती हैं, लोग अलग अलग प्रकार के आते हैं। और कौन कौन? सबसे पहले आपके जीवन के अंदर आपका परिवार, आपके इमीडिएट रिलेशंस आते हैं। लोग आपके अनुसार नहीं, परिस्थितियाँ आपके अनुसार नहीं, और उनका प्रेशर आएगा, कभी आपके अनुसार, कभी बढ़िया, कभी चीज़ें किसी प्रकार की होंगी। ये सिचुएशंस आती चली जाएंगी। इसी प्रकार से यदि आप देखें आपके जीवन के अंदर दूसरा प्रभाव आपके प्रॉपर फ्रेंड्स और रिलेशंस के अंदर भी आता है। आपके जीवन के अंदर तीसरा प्रभाव किसका आएगा? आपकी प्रोफेशनल लाइफ का आएगा। आपके प्रोफेशन में अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। आपके जीवन के अंदर प्रभाव प्रकृति का आता है, पॉलिसीज़ का आता है। लेकिन ये सब प्रेशर्स बाहर के होते हैं। बीच में निर्णय किसका होता है? हमारा अपना स्वयं का होता है। कभी कभी हमारे विचार भी हमको परेशान करते हैं। अब उस सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को इस तरह डालिए। सपोज़ हम 8-10 लोगों को किसी मीटिंग के लिए एक जगह पर बुलाया गया और हम सब लोग अपने घर से निकल पड़े। बहुत ट्रैफिक है, फंस गए। और टिपिकल ट्रैफिक में आप जानते हैं कभी कभी हम लंबा फंस जाते हैं। मेरा प्रश्न आपसे बहुत सिंपल है कि जब हम एक जगह से अपने स्थान पर जा रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, साथ ही निकले हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम सब लोग उस ट्रैफिक में उसी प्रकार से बिहेव करेंगे या अलग अलग करेंगे? मुझे लगता है अलग अलग करेंगे। अलग अलग डेफिनेटली करेंगे। लोग अलग प्रकार से करेंगे, उनका बिहेवियर अलग प्रकार से होगा, सिचुएशंस अलग प्रकार की होंगी और ऐसी परिस्थितियों में उनका व्यवहार भी अलग होगा। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि अगर 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में से 90% लोग थोड़ा सा इरिटेट होंगे, क्या है मुझे मीटिंग पर जाना है, मैं कहाँ फंस गया हूँ। दूसरा, उन 90% लोगों में से कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट होंगे और कभी कभी कुछ लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी से बाहर निकलकर चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जिसको हम रोड रेज भी कह देते हैं। तो 90-95% लोग इस प्रकार से व्यवहार करेंगे। 5% लोग उस ट्रैफिक में से अफेक्ट ही नहीं होते, उनके ऊपर उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। वो अपनी गाड़ी में बैठे रहेंगे, कहेंगे भाई अब मैं ट्रैफिक का कुछ नहीं कर सकता हूँ, जैसा ट्रैफिक है जब हटेगा तभी मैं जा पाऊँगा। वो अपने कार्य को आराम से करेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, रिलैक्स रहेंगे। लेकिन इस समय क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि मैं जिस मीटिंग में पहुंचने वाला हूं वहां के लोग शायद क्रोधित होंगे? अवेयरनेस है, कॉन्शियस लेवल पर ये क्लैरिटी है कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, आपको मीटिंग में जाना है, लेकिन
90% लोग जहाँ भय, चिंता, नेगेटिविटी और क्रोध को जनरेट कर रहे हैं, सिचुएशन सबके लिए सेम है। केवल 5% लोग उस हेल्पलेस सिचुएशन में अपने आप को शांत रखते हुए कहेंगे, भाई अब कोई ऐसा तो नहीं हेलीकॉप्टर आएगा मुझे उठाकर उधर करेगा, जब ये ट्रैफिक हटेगा तभी मैं जा पाऊँगा। तो नेचुरली हर एक के क्रोध की लेवल भी अलग अलग होगी और हर एक की रिलैक्सेशन की लेवल भी, इजीनेस की लेवल भी अलग अलग होगी। मेरा प्रश्न ये है, जब सिचुएशन सबके लिए एक है, यानी अलग अलग प्रकार की बाहर की प्रेशर एक है, लेकिन रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज या व्यवहार हर एक व्यक्ति का अलग अलग है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे व्यवहार के लिए? सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है या हम रिस्पॉन्सिबल है? आप बताइए इस चीज़ का आंसर। हम रिस्पॉन्सिबल हैं और जो यहाँ पे मेन रोल अदा कर रहा है वो हमारे थॉट्स, हमारे विचार अदा कर रहे हैं। यानी अगर हम इसको प्रैक्टिकल रूप से देखें, आप ये बात मानेंगे कि परिस्थितियाँ जब सबके लिए सेम होती हैं, उस समय हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग, हमारी अपनी विचारधारा ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। 90% लोगों ने क्या प्रोग्रामिंग की? अपने विचारों की। सब बातें विचारों पर आ रही हैं। 90% लोगों ने अपने विचारों को प्रोग्राम किया कि बाहर की सिचुएशन, ट्रैफिक इज इक्वल टू स्ट्रेस, नंबर 1। 5% लोगों ने ये प्रोग्रामिंग दी, ट्रैफिक है, खराब है, लेकिन उसका मेरे मन की स्थिति से कोई भी रिलेशन नहीं है। मेरे मन और मेरा संकल्प मेरे स्वयं के कंट्रोल के अंदर है। नेचुरल है, गाड़ी आपकी है, चाबी या स्टीयरिंग व्हील पर आप किसी और को बिठाएं, बाहर के लोगों को दें, बाहर की परिस्थितियों को दें, तो भाई आपकी गाड़ी को कौन ज़्यादा बेटर चलाएगा? आप ज़्यादा चलाएंगे या किसी दूसरे को देंगे तो वो ज़्यादा बेटर चलाएगा? यही कहानी हमारी सबकी है। आज हम सब लोग पूरे दिन कंप्लेन करते रहते हैं। संकल्प क्यों रखा हमने? क्यों हमने विचारों की शक्ति को देखा? पूरे दिन हमारे जीवन में यही कंप्लेंट है, उस व्यक्ति की वजह से, उनकी भावनाओं की वजह से है, प्रेशर की वजह से है, परिस्थितियों की वजह से है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मेरा मन खराब हुआ। यानी कंट्रोल मेरा है, गाड़ी मेरी है, कंट्रोल मेरा होना चाहिए, लेकिन आज मैंने किसको दिया है सारा रिमोट कंट्रोल? मैंने दूसरों को दे दिया है। जब अपनी गाड़ी का रिमोट कंट्रोल, अपने संकल्पों का रिमोट कंट्रोल हम दूसरों को देते हैं, हर प्रकार से 100% दे देते हैं, संयम ही नहीं रखते हम अपने जीवन के अंदर। हम अपने जीवन की लगाम को अपने कंट्रोल में रखते ही नहीं, तो घोड़ा तो कैसे भागेगा? संकल्प मन से जनरेट होता है। मन तो घोड़े की तरह है भाई, वो तो भागता रहेगा, जिस डायरेक्शन में दौड़ाओगे उधर ही दौड़ेगा, बेलगाम इसलिए बेलगाम दौड़ेगा। इसलिए आज लोगों की व्यवहार भी खराब हो जाता है। वही ट्रैफिक जैम, 90% लोगों का व्यवहार क्यों स्ट्रेसफुल रहा, क्यों एंगर आया? क्योंकि अंदर की प्रोग्रामिंग थी कि ट्रैफिक इज स्ट्रेस, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। 5% लोग क्यों रिलैक्स रहे उसी सिचुएशन में? क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग थी ट्रैफिक का मेरे मन की स्थिति से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए मुझे बिल्कुल इजी और रिलैक्स रहना है, कंफर्टेबल रहना है। तो सारा बिहेवियर हमारे अपने अंदर की मान्यताओं के ऊपर ही निर्भर है। व्यवहार अमृता जी कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आपको अगर मैं बोलूं कि आज के इस एपिसोड के बाद शांत रहो, आज के इस एपिसोड के बाद सबको एक्सेप्ट करो, खुश रहो, इजी रहो, कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे मान्यताओं का ही कॉन्सिक्वेंस है, बिलीफ का कॉन्सिक्वेंस है। अपनी मान्यताओं को चेंज करना, अपने बिलीफ को चेंज करना, कि इस प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया मैंने, लोगों का बिहेवियर मेरे मन पर असर नहीं डालेगा, अगर आएगा भी तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग अडैप्ट करूँ। लेकिन मोहित जी, क्या ये इतना आसान है कि अपनी मान्यताओं को, अपने बिलीफ को चेंज करना? क्योंकि मुझे ये पता है कि विचारों की शक्ति, संकल्प की शक्ति असीम, उसमें पावर है। और मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता है कि अच्छे विचार होने चाहिए। हमारी लाइफ में सुबह जब हम सो के उठते हैं और रात में सोने तक हज़ारों लाखों थॉट्स आते हैं इस छोटे से दिमाग में, और उसमें कई बार कुछ नेगेटिव भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी आते हैं, तरह तरह के। उन सारे थॉट्स को मॉनिटर करना, चेक करना और उसके बाद उसे सही करना, ये क्या इतना आसान है? मान्यताओं को आप कह रहे हैं कि अपनी मान्यताओं को चेक करिए और उन्हें चेंज करिए। तो अगर एक आम आदमी ये समझना चाहे कि इसे करें कैसे, इस प्रोग्रामिंग को करें कैसे, तो आप क्या बताएंगे? अमिता जी, आप गाड़ी चलाती हैं? जी। ज़्यादा चलाती हैं।
अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात पूछता हूँ, जब आप पहले दिन गाड़ी में बैठी थी तो क्या आपने गाड़ी को तेज़ी से फर्स्ट गियर में लेके सेकंड थर्ड में डाल के खट 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 गाड़ी चला ली थी? नहीं, मैं थोड़ी जब आप पहले दिन गाड़ी में बैठी थी हाँ, तो पहले दिन गाड़ी में consciously। हम बैठे तो कोई हमको ट्रेन कर रहा था। ट्रेन करने के साथ साथ हम लोग कॉशियसली धीरे धीरे गाड़ी को चलाते हैं, रिलीज़ करते हैं, हमारी गाड़ी आगे चलती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फर्स्ट से फिर सेकंड गियर हमको डालना सिखाया जाता है। दूसरे दिन आप थोड़ा और बेटर होते हैं। जब थोड़ा बहुत अभ्यास करते जाते हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप थोड़ा सा गाड़ी को बेटर चलाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम तो होगा? जब आप पहले दिन बैठी तो म्यूज़िक सिस्टम आपने ऑन कर लिया था, नहीं किया था? बिल्कुल नहीं किया होगा। एक बात पूछता हूँ कि जब आप कभी कभी गाड़ी चलाते हैं तो अपने साथ भोजन या सैंडविच कई लोग लेकर चलते हैं, आपने कभी खाने की उसको कोशिश की थी पहले या दूसरे दिन? बिल्कुल नहीं करी हुई थी। अब आज आपको गाड़ी चलाते हुए 10 दिन हो गए, 10 साल हो गए या 5 साल हो गए, क्या आज ऐसा नहीं होता कि आप गाड़ी में नेचुरली बैठती हैं, बड़ी तेज़ी से फराटे से गाड़ी को बैक करेंगे, गाड़ी को तेज़ी से चलाएंगे, ऑन कर देंगे म्यूज़िक सिस्टम को, हाथ में कभी कभी सैंडविच भी होगा, उसे भी खाते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, चलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। क्या कारण है? अभ्यास। आपने कहा डिफ़िकल्ट है, क्यों? क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते। हर चीज़ लाइफ में डिफ़िकल्ट है, चलना भी डिफ़िकल्ट है, कार्य करना भी डिफ़िकल्ट है, गाड़ी चलाना भी डिफ़िकल्ट है। कोई भी चीज़ जब आप पहली बार करेंगे वो चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगी। उस डिफ़िकल्ट को सरल करना, मुश्किल को आसान करना, सरल करना, वो है अभ्यास। आज अभ्यास हम तब करेंगे जब हम कॉन्शियसली अवेयर होंगे। आप देखो ना, हमारे जीवन में अवेयरनेस नहीं है, हमारा जीवन कंप्लेंट से भरा हुआ है। अब आपने यहाँ बैठे बैठे कंप्लेंट कर दी कि भाई डॉक्टर साहब हो ही नहीं सकता, डॉक्टर मोहित ये तो कहना आसान है, हम कर ही नहीं पाते। कहना बहुत इजी होता है, आपने शिक्षाएं तो बहुत बड़ी बड़ी दे दी, लोग हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे। अभ्यास हमने करने की कोशिश करी, एक दिन, लाइफ लॉन्ग नहीं कह रहा मैं आपको, एक दिन अगर हम केवल ये अभ्यास आराम से करें, कॉन्शियसली करें, एक बात को करें कि आज मैं अपने संकल्पों को प्रैक्टिकली और इजीली कंट्रोल में रखने की कोशिश करूँगा, संयम में रखूँगा। और उस अवेयरनेस में हमें क्या करना पड़ेगा? गाड़ी की तरह उस एग्जाम्पल को सब लोग लेकर आना। कैसे? जब गाड़ी चला रहे हैं तो आसपास देख रहे हैं, कोई आके टक्कर तो नहीं मार रहा है तो हम क्या करेंगे? हम अपनी गाड़ी को बचाते हुए ध्यान से ले जाएंगे, साइड में ले जाएंगे, कभी कभी हम ओवरटेक कर लेंगे। लाइफ भी तो इसी प्रकार से है। अगर कोई तेज़ी से निकल रहा है, बहुत तेज़ी से, तो ज़रूरी नहीं उससे रेस लगाना, थोड़ा आराम से साइड में हो जाइए, जाने दीजिए उसे आगे। अगर कोई आपकी तरफ हो रहा है तो बच जाइए, ज़रा साइड और हो जाइए। यदि आपकी तरफ और तेज़ी से कोई आता है, हॉर्न बजाता है, तो साइड दे दीजिए, आप रिलैक्स होकर चलाइए। लाइफ में भी कभी कभी लोग तेज़ बोलेंगे, कभी कभी लोग आपको टक्कर मारेंगे, कभी कभी टकराएंगे, लेकिन अपने संकल्पों को कॉन्शियसली, मन रूपी गाड़ी को कॉन्शियसली अवेयर रखना, आराम से चलाना, ये हमारी लाइफ का एसेंस है। और अमृता जी, ये बात जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि एक मानव मन में एक दिन के अंदर 50 से 70 हज़ार संकल्प आते हैं। और अगर उन 50 से 70 हज़ार संकल्प, यानी आप समझिए ये तो जैसे भगवान का हमें गिफ्ट है। एक एक संकल्प हमारे जीवन में हर चीज़ को डिसाइड कर रहा है। और हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ आज ये बोलती हैं कि उन 50 से 70 हज़ार संकल्पों में 80 to 90% जो हमारे विचार हैं, 95% हमारे विचार हैं, या तो वेस्ट होते हैं, चेक करो, या तो नेगेटिव होते हैं, या यूज़लेस होते हैं, बस चल रहे हैं थॉट, सोचे जा रहे हैं, तूफान की तरह चले जा रहा है। तो वेस्ट, पर्पसलेस, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। केवल 5% हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल हैं। तो हमारा लाइफ कैसा होगा? लाइफ कैसा होगा सोचो। एक फैक्ट्री जिसमें से 100 में से 95% विचार वेस्ट एंड नेगेटिव हैं, केवल 5% हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल हैं, ऐसे फैक्ट्री का आउटपुट पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसके लिए अपनी ऑडिटिंग करना, इसके लिए कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस लाना कि मुझे बहुत प्रॉपर तरीके से चेकिंग करनी है, अपने थॉट्स को क्लियरली
अवेयर रहते हुए उसको देखना है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कौन कौन से इन्फ्लुएंस। आपने एक शब्द यूज़ किया, ऑडिटिंग करना, बड़ा खूबसूरत शब्द है। तमाम चीज़ों की हम ऑडिटिंग करते हैं, अपने बजट को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, खर्चों को लेकर, या घर में जो भी काम चल रहा है। विचारों की ऑडिटिंग कैसे की जा सकती है? विचारों की ऑडिटिंग केवल अवेयरनेस के द्वारा की जाती है। पूरे दिन के अंदर हम जब 1 घंटे में भी अवेयर रहते हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, आपके अकॉर्डिंग है, मूड ऑटोमेटिकली बढ़िया होगा। तब तो ड्राइवर सीट की तरह हमारे विचार पॉजिटिव होंगे। अगर किसी ने आपके लिए अच्छा किया, आपके अनुसार किया, तो विचार कैसे होंगे? पॉजिटिव और पावरफुल होंगे। लेकिन चैलेंज तब आता है जब आप अपनी मन की स्टेबिलिटी को उस समय भी पॉजिटिव और पावरफुल रखें जब परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल हैं। और वो प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी वो नेगेटिव परिस्थितियों में आप अपने मन को तब बैलेंस रख सकते हैं जब आप डेली अभ्यास करेंगे। एक एक व्यक्ति के लिए, सपोज़ कोई व्यक्ति आपके पास क्रोध करते हुए आया, होता है सबके साथ, इरिटेटेड आया, या यूं कहें अपनी बातों के द्वारा आपको इरिटेट करना उसने आरंभ कर दिया, तो ऐसे समय पर हमारा रिएक्शन क्या होता है? 90 नहीं, 99.9% लोग पहले तो गुस्सा हो जाएंगे, उसकी बात को सुने बिना, उसकी बात को कंप्लीट करे बिना एकदम आवेश और आवेग के अंदर आएंगे। यही हमारे थॉट्स में आता है, इसने कैसे बोला, ये कैसे मुझे कह सकता है, कभी इसने अपने अंदर झांक के देखा है, ये भी तो ऐसे ही करता है। और उसकी बात को कंप्लीट करे बिना हम सब लोग एक दिन नहीं, हर एक 2-2 घंटे में ये काम करते हैं। हम दूसरे के ऊपर वापस उन्हीं शब्दों की बरसात कर देते हैं। अब बरसात करके जब 2 लोग एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ते हैं, शब्दों का, भावनाओं का युद्ध लड़ते हैं, तो हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, हमारा मन कैसा होगा, हमारे संकल्प कैसे होंगे? वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए माचिस की तिल्ली आपने देखी है? माचिस की तिल्ली, तो माचिस की तिल्ली बड़ी मज़ेदार है। जब माचिस की तिल्ली में जब आप उसको ऐसे करके आग लगाते हैं, तो आग लगाकर सबसे पहले क्या होता है? वो स्वयं जलती है। तो जिस क्रोध की अग्नि में, जिस नेगेटिव बात में आप दूसरे व्यक्ति को जलाना चाह रहे होते हैं, सबसे पहले उसका अनुभव कौन करते हैं? हम स्वयं करते हैं। ये बात समझ लीजिए। दूसरों को आप कभी बहुत रिलैक्स होकर अपनी वो नहीं करेंगे। तो ऑडिटिंग के लिए अवेयरनेस बहुत आवश्यक है, कॉन्शियस अवेयरनेस, समझना। जब आप कठिन रास्ते पर जाते हैं, जब अंधकार होता है, धुंध होती है, तो गाड़ी आपके पास कितनी भी बढ़िया हो, लाइट कितनी भी बढ़िया हो, गाड़ी की स्पीड क्या होती है? कैसी स्पीड होगी? बिल्कुल सुपर स्लो होगी, 1 स्टेप एट अ टाइम। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए एक दिन जरा लोगों की फॉग और भावनाओं और परिस्थितियों की फॉग में जरा गाड़ी को स्लो कर लीजिए। जब गाड़ी हमारी स्लो हो जाएगी, संकल्पों की गति स्लो हो जाएगी, तो क्या होगा? हम हर चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे, उन भावनाओं को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, और हमारा इंटरप्रिटेशन पावरफुल होता चला जाएगा। तो चलिए अपने दर्शकों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमने एक बहुत सुंदर यात्रा शुरू की है संकल्प सिद्धि और जो साधना सिद्धि के माध्यम से। आज एक उन्हें टास्क देते हैं कि कैसे जब हम अपनी सुबह दिन की शुरुआत करते हैं और रात में सोने जाने तक, आज का टास्क पावर ऑफ थॉट्स पे कैसे काम करना है। केवल एक चीज़, कोई और एफर्ट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। एक दिन के लिए केवल एक एफर्ट लगाएं कि आज मुझे अपनी ऑडिटिंग करनी है। एक पैड रखिए, पैड नहीं है तो सब लोग अपने मोबाइल को खोल लीजिए, अपने साथ जो आपका पर्सनल ग्रुप है उसको निकाल लीजिए, और सब लोग एक दिन के लिए केवल एक चेक करना, और चेक करके हमको लिख के भेजना कि आज हमारी ऑडिटिंग में जी ये निकला। और उस ऑडिटिंग में आप देखेंगे कि अगर मेरे को 100 थॉट्स एक दिन के अंदर आए, उनमें से कितनी बारी नेगेटिव या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में मैंने गिव अप कर दिया, यानी मुझे वो बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, करना ना चाहते हुए भी मैंने वो कर दिया। उसको नोट करिए, उन भावनाओं को नोट करिए। जब आप कॉन्शियसली अवेयर होंगे तो अंदर से कहीं ना कहीं ख़राब लगेगा, ये मैंने कैसे कर दिया, ये तो मेरा नेचुरल स्वरूप नहीं है, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। जब आप ऑडिटिंग करेंगे, आपके सामने आपका पूरा बजट, किसका बजट? संकल्पों का बजट खुल कर आ जाएगा। और जब संकल्पों का बजट सामने आएगा, आप देखेंगे कि इस परिस्थिति में मैं और भी बेटर
कर सकता था। कोई भी बात पर इमीडिएटली रिस्पॉन्स करने से पहले 5 सेकंड का पॉज लेंगे। उस व्यक्ति ने क्यों और किस प्रकार से बोला, मेरे मन में उसकी भावनाओं को सुनकर क्यों ऐसे विचार आए, क्या मैं उनको रोककर चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और आप देखेंगे पूरे दिन 10 बार भी हमने ऑडिटिंग की ना, आपको सुकून महसूस होगा, आपको शांत महसूस होगा। 10 में से 8 बारी आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आप करेंगे नहीं क्रोध, आप कहेंगे नॉट वर्थ इट, क्यों मैं अपने आप को कंट्रोल करूं। केवल एक अवेयरनेस रखना है कि आई एम द कंट्रोलर एंड मास्टर क्रिएटर ऑफ माई ओन थॉट्स, दैट इज़ द पावर दैट आई हैव। जब ये अवेयरनेस हम रखेंगे, आपकी लाइफ सहज होती चली जाएगी। तो आज सब नोट करना, इन चीज़ों को लिखना, और लिखकर एक दिन में इम्प्रूवमेंट बताना कि मेरे जीवन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, आज से लेकर अगले दिन तक। अगले एपिसोड में जब आप होंगे इसको और डिस्कस करेंगे, लेकिन इन बातों से हम आरंभ करते हैं। मात्र मूल मंत्र, संकल्प मेरी शक्ति है। डॉक्टर मोहित, आपका बहुत बहुत Thank you धन्यवाद। so much. तो इस संकल्प साधना सिद्धि के पहले एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस एपिसोड को आप संसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और हाँ, अपने विचार, अपने सुझाव या अपना कोई भी प्रश्न हमें भेजना ना भूलें। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।